अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान। 7 बड़े बड़े स्थान हैं, उसके बाद छोटे छोटे। तो 7 बड़े स्थान को पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा को आप देख सकते हैं कि ये जो है रावी नदी, ये जो रावी नदी गया है उसके किनारे बसा है, रावी नदी के लेफ्ट में है। तो यहाँ हड़प्पा के बारे में यहाँ से इस तरीके से ले जा सकते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि हड़प्पा के बारे में क्या क्या विशेषता है। ये तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में है और रावी नदी के लेफ्ट में है, पहला। दूसरा, यहाँ पर एफ आकार का और एक स्थान पाया गया है, वहीं पर अन्नागार, श्रमिक आवास और वृत्ताकार चबूतरे मिला है। उसके बाद इसका महत्वपूर्ण और विशेषता ये है कि यहाँ पर भी खास लोगों के लिए दुर्ग है और आम लोगों के लिए नगर है। नगर पूर्व में है और जो दुर्ग है वो पश्चिम में। यहाँ तांबे की गाड़ी पाया गया है नगर क्षेत्रों में, ये विशेषता है। दूसरा, इसका जब खोज हुआ तो निर्देशक उस समय जॉन मार्शल था और खुदाई किया दयाराम साहनी ने 1921 में। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा स्थान है यहाँ पर बनवाली है हरियाणा में। तो बनवाली के बारे में देख लेते हैं हम। ये हरियाणा के हिसार ज़िले में है। R.S. विष्ट ने 1973 में इसका खोज किया। यहाँ भी एक खास लोगों के लिए दुर्ग क्षेत्र है और एक नगर क्षेत्र है। नगर क्षेत्र में अच्छे किस्म के जौ प्राप्त हुआ है, हल प्राप्त हुआ है और जल निकास प्रणाली अव्यवस्थित था, इसका प्रमाण मिला है। तो ये हो गया बनवाली। उसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पाया गया है और इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। ये राजस्थान के गंगानगर में घग्गर नदी के किनारे हैं। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया 1957 में। यहाँ काले चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम पड़ा, या कालीबंगा का मतलब काले चूड़िया होता है। इसमें विशेषता हम देख लेते हैं। इसमें विशेषता एक तो दुर्ग क्षेत्र है, दूसरा नगर क्षेत्र। नगर क्षेत्र में सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर मनुष्य अपने साथ बकरी ले जाता हुआ दिखाया गया है। दूसरा, यहाँ पर है मृणपट्टिका की सींग युक्त देवता दिखाया गया है, सींग वाला यहीं पर। तीसरा, यहाँ पर अग्निकुंड दिखाया गया है, अग्निकुंड, और साथ में इसका अंत भूकंप से हुआ ऐसा प्रमाण है। अग्निकुंड दिखाया गया है। साथ में यहाँ जुते हुए खेत है जो कृषि का साक्ष्य है। साथ यहाँ शैल्य चिकित्सा के प्रमाण के रूप में खोपड़ी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अलंकृत ईंटें प्राप्त हुआ है, ईंटों में अलंकरण हुआ है और ऊँट की हड्डी भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये हो गया कालीबंगा। अब हम देखते हैं धौलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में है, और धौलावीरा के बारे में हम विशेषता देख लेते हैं। धौलावीरा में एक तो खादिर द्वीप में प्राप्त हुआ है, कच्छ की खाड़ी में। जगपति जोशी ने 1967-68 में खोज किया और यह इसका आकार आयताकार है। इसकी विशेषता यह है कि इसके 3 खंड हैं। एक दुर्ग क्षेत्र है, दूसरा मध्यमा क्षेत्र और तीसरा नगर क्षेत्र। और दुर्ग और मध्यमा के बीच में स्टेडियम है, देख ये स्टेडियम है। और जो नगर क्षेत्र है यहाँ पर नेम प्लेट प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यहाँ तालाब और नहर, उच्च कोटि के जल प्रबंधन की यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर शैलकृत पत्थर के जलकुंड प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार ये विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं लोथल, जो कि गुजरात में है, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी में है। S.R. राव ने 1954 में इसका खोज किया। यहाँ पर 3 युग्म समाधि मिला है, जिससे सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, जो कि दुर्ग के बाहर यहाँ पर है। यहाँ विशेषता ये है कि जो दुर्ग क्षेत्र है और जो नगर क्षेत्र है, दोनों एक ही बाउंड्री से घिरा हुआ है। और यहाँ पर बंदरगाह भी है। बंदरगाह के लिए जो लोथल है वो फेमस है। अब देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर धान और चावल के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड है यहाँ पर। यहाँ बेलनाकार मुहरे मिला है। यहाँ पर मनके बनाने के कारखाना मिले हैं। यहाँ चक्की मिले हैं, रंगोई मिले हैं, रंगाई का साधन मिले हैं।
और हाथी दांत का पैमाना भी लोथल में प्राप्त हुए हैं। तो ये सब विशेषता है लोथल का। अब हम देख लेते हैं अगला चनहुदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत हो सकते हैं, सिंध प्रांत में मिला है चनहुदड़ो, पाकिस्तान में है ये। इसकी विशेषता ये है, हाँ, ये सिंध प्रांत में मिला है। NG मजुमदार ने 1931 में खोज किया और ये झुका झाकर गांव के रूप में जाना जाता है। इसके 2 क्षेत्र हैं, एक दुर्ग और दूसरा नगर, और दोनों में भी बाउंड्री नहीं है, मेन बातें हैं। सौंदर्य प्रसाधन के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, मन के बनाने कारखाना मिले हैं, ईंट यहाँ पर प्राप्त हुआ है और कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, ऐसा यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो, महत्वपूर्ण स्थान है मोहनजोदड़ो। ये सिंध नदी के किनारे ये भी है और यहाँ पर सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसका खोज किया। मृतकों का या प्रेतों का टीला सिंधु का बाग कहलाता है। इसके भी 2 क्षेत्र हैं, एक दुर्ग और दूसरा नगर। दुर्ग घिरा हुआ है और देखते हैं यहाँ पर अन्नागार जो प्राप्त हुआ है वो सबसे बड़ी इमारत है। जो स्नानागार भी प्राप्त हुआ है यहाँ पर महाविद्यालय भी प्राप्त हुआ है, पुरोहित आवास भी प्राप्त हुआ है और सभा भवन भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं हम नगर क्षेत्र। नगर क्षेत्र में एक राजपथ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक मुहरे यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो कि सेरी खेड़ी से बना हुआ था। यहाँ पर सूती के कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण स्थान हो गया। अब हम देख लेते हैं जो छोटे छोटे और स्थान हैं। सबसे पहले चिनाव नदी के ही मांडा में जम्मू कश्मीर में जो है, जो सबसे उत्तर वाला भाग है और चिनाव नदी के किनारे प्राप्त हुआ है मांडा है जम्मू कश्मीर में। अब हम देख लेते हैं पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ प्राप्त हुआ, जिसको रूपनगर कहते थे। ये पंजाब में है। 1947 के बाद पहली बार खोजा गया और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहाँ पर रोपड़ में मिलते हैं। पंजाब में ही है दधेरी। उसके बाद है पंजाब में ही संघोल में तांबे की छेनियाँ प्राप्त हुआ है और वृत्ताकार अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया संघोल। उसके बाद हम देखते हैं हरियाणा में राखीगढ़ी हरियाणा में प्राप्त हुआ है। भारत की सबसे बड़ा, जितने भी स्थान है उसमें भारत में सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी है। कुनाल भी यहीं पर है हरियाणा में। ये चांदी के मुकुट, 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है आलमगीरपुर। ये जो था राखीगढ़ी सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, सरस्वती या घग्घर नदी के। आलमगीरपुर यमुना के सहायक नदी हिंडन नदी के पास में मिला है और हिंडन यमुना के सहायक है। सबसे पूर्वी भाग भी यही कहलाता है। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं गनेरी वाला जो है, एक तो सभी स्थानों में सबसे बड़ा है। दूसरा स्थान पर मोहनजोदड़ो आता है। तीसरे स्थान पर हमारे देश का राखीगढ़ी आता है और चौथे स्थान पर धौलावीरा आता है। तो सबसे बड़े में 2 जो है पाकिस्तान में है और 2 जो है भारत में है। अब हम देख लेते हैं अन्य स्थान। यहाँ पर देखते हैं सूत कोतड़ा में, ये तो पहला तो ये है कि ये कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है ये। दूसरा घोड़े के कंकाल मिला है। तीसरे लोथल जैसा एक ही दुर्ग यहाँ पर है। लोथल बस में एक ही दुर्ग है और बाकी ये है जहाँ पर एक ही दुर्ग है। भूकंप से पतन, एक ही दुर्ग मतलब दोनों एक ही दुर्ग और क्षेत्र और नगर क्षेत्र एक ही दुर्ग से घिरा है। भूकंप से पतन हुआ है ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। उसके बाद है गुजरात में भादर नदी के किनारे है रंगपुर सौराष्ट्र में है। भादर नदी के किनारे है। धान की भूसी के प्रमाण यहाँ पर रंगपुर में मिले हैं।
उसके बाद आता है दैमाबाद। दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे मिला है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है और सबसे दक्षिण वाला हिस्सा यही है। अब हम आते हैं कोट दीजी। कोट दीजी सिंध प्रांत में है, ये पाकिस्तान के। अलंकृत खंभा प्राप्त हुआ है और पत्थर के तीर मिले हैं। उसके बाद है आमरी, ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं, बारह सिंगा के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। उसके बाद है ये पाकिस्तान के सिंध और पंजाब को छोड़कर अगला एक है, याद नहीं है, वो दास का नदी के किनारे सूतखंगे डोर प्राप्त हुआ है। और उसके बाद जो अफगानिस्तान में दो ही स्थान प्राप्त हुआ है, एक सूर्थघई और दूसरा मुंडी गाक। तो इस प्रकार ये जो है सिंधु नदी के सभी स्थान महत्वपूर्ण जो था वो है। अब हम अगला देखते हैं